दोस्तों ये है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए। तो क्या है नोटिफिकेशन में, चलिए देखते हैं, पूरा बताते हैं कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, कब तक फॉर्म का लास्ट डेट रहेगा भरने का। तो ये रहा नोटिफिकेशन, आप लोग देख लीजिए। ये रहा नोटिफिकेशन CRPCS A15 यानी 15। वैकेंसी क्या चीज़ के लिए आया था? कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए आया हुआ है। अनऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आप लोग जाइएगा और डिटेल्स देख लीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन जो है वो मेन मेन जो टॉपिक है वो बताएंगे कि कब से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म भरने का, कब लास्ट डेट रहेगा, और एग्जाम वगैरह कब होने वाला है, ये सब। और सबसे बड़ी बात कि बिना पैसा का तो जॉब करने का मूड ही नहीं है। तो इसमें बताएंगे कि पे स्केल, सैलरी आपको कितना मिलेगा, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ हम बताएंगे इसमें। एक इसका नोटिफिकेशन का पेज बहुत है, पूरा बताने लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इस चलते शॉर्टकट में ही बताएंगे, लेकिन जो काम का हुआ वही बताएंगे हम। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो डेट क्या है ये देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूड 18 मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट, यानी 1/8/2025 से स्टार्ट है, लास्ट डेट 21/8/2025 तक रहेगा इसका। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन यानी 1/8/2025 से 21/8 तक ही रहेगा पेमेंट का भी। एडिट विंडो कैंडिडेट मॉडिफाई जो भी होगा वो आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद डिक्लेयर करेगा तब होगा। कंडक्ट प्री एग्जाम ट्रेनिंग, सितंबर में इसका प्री एग्जाम हो जाएगा, सितंबर में जब भी कराए। डाउनलोड कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन, सितंबर में ही इसका एडमिट कार्ड भी होगा प्री एग्जाम का, PT का। उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम, उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी जो भी अक्टूबर में है। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का नवंबर में देगा। उसके बाद डाउनलोड कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्जाम मेन नवंबर में। मेंस का जो भी कॉल लेटर होगा एडमिट कार्ड वो नवंबर में होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस ऑनलाइन एग्जामिनेशन नवंबर में होगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट मार्च 2026 में कर देगा ये। मतलब आपका PT एग्जाम जो होगा वो अक्टूबर में लेगा, अक्टूबर में PT एग्जाम लेगा प्रीलिम। उसके बाद नवंबर में उसका जो भी रिजल्ट है वो घोषित कर देगा। उसके बाद ऑनलाइन मेंस एग्जाम नवंबर में ही लेगा, है ना, नवंबर में लेगा। और उसके बाद मार्च में इसका जो भी होगा वो क्लियर कर देगा। इंडेक्स देख लीजिए, पार्टिकुलर बैंक, तो ये इतना खास नहीं इंडेक्स है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आप चलिए देखते हैं, इंट्रोड्यूसिंग ये सब नहीं है बैंक। उसके बाद पे स्केल देख लेते हैं, कौन सा इसमें कौन कौन बैंक शामिल है उसका। जब भी आप एग्जाम देने के बाद जब आप सेलेक्ट होइएगा तो किस किस बैंक में जाइए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये बैंक है। जो कंपटीशन ये पोस्ट स्केल से पोस्ट है कस्टमर सर्विस एसोसिएट, हम बता दिए कस्टमर सर्विस एसोसिएट का पोस्ट है। स्केल ऑफ पे देख लीजिए, बेसिक है 24,050 रुपये, ये सब जोड़ जाड़ के आपको पूरे इन हैंड कैश मिलेगा 64,480। मतलब जो सैलरी बहुत अच्छा है, 64,480 कम नहीं है, बहुत ही है। द शेयर विल बी एलिजिबल फॉर अलाउंस एंड डिक्रीज एज पर रूल ऑफ द पार्टिसिपेंट बैंक इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी इसका टाइम टू टाइम है वो सारा चीज़ होगा है। तो देख लीजिए आपका सैलरी इतना मिलेगा, बहुत ही काफ़ी है, अच्छा सैलरी वाला जॉब है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, चलिए बता देते हैं। सब नेशनल सिटीजन, सबसे पहले कैंडिडेट मस्ट देयर, वो इंडिया का होना चाहिए, सब नेपाल, भूटान और टिबेट रिफंड से 1 जनवरी 1962 के पहले का ये सब होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए एज क्वालिफिकेशन है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 20 ईयर से 28 ईयर, 20 ईयर से मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 28 ईयर जनरल कैटेगरी का रहना चाहिए। और जो भी जिसको रिजर्वेशन मिलता है वो देख लीजिए, शेड्यूल कास्ट से SC ST को 5 ईयर्स का एज छूट मिलेगा।
ओबीसी को 3 इयर्स का, पर्सनल विद बेंचमार्क जो भी है वो 10 इयर्स का, एक सर्विसमैन वगैरह 3 इयर्स वगैरह, यही सब है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये सब लिख लीजिए, सब कोई काम का नहीं है, फिर भी आगे देखते हैं क्या है इसका। रिजर्वेशन है, विजुअल इंप्रेसिव चीज़ है। आगे देख लेते हैं आगे क्या है इसका। एग्जाम पैटर्न का देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम पैटर्न का क्या है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न का देख लीजिए। एग्जाम पैटर्न का इसमें क्या बताया गया देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो डिग्री, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। बैंकिंग क्षेत्र में हमेशा याद रख लीजिए कि बिना ग्रेजुएशन का नहीं होता है, ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, ग्रेजुएशन पर ही वैल्यू होता है। उसके बाद कंप्यूटर का नॉलेज इसमें होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ग्रेजुएशन डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, कोई भी ग्रेजुएशन में कोई भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस हो चलेगा। So the candidate apply vacancy particular state यूटी प्रेफरेंस ऑफ द रिटन स्पीकिंग, माने जिस स्टेट से अप्लाई उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। कंप्यूटर लाइब्रेरी लिटरेरी ऑपरेशन वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर सिस्टम मैंडेटरीज, कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री कंप्यूटर ऑपरेटर लैंग्वेज एंड शुड हैव द कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर में भी आपको डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप जिस स्टेट से उसका जहाँ भरना चाहिए तो उसका लैंग्वेज आपको आना चाहिए, और कंप्यूटर में डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, चाहे आईटी जो होता है इन्फो टेक्नोलॉजी वो होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आप लोग देख कैलकुलेट परसेंटेज वो तो हो गया। उसके बाद एग्जाम का देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन का ये है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सीबीटी इसमें देख लीजिए, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आएगा, 30 नंबर का, 20 मिनट का समय मिलेगा। नंबरिक एबिलिटी में 35 क्वेश्चन आएगा, 35 नंबर का, 20 मिनट मिलेगा। रीजनिंग 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 नंबर का, इसमें भी 20 मिनट टाइम मिलेगा। टोटल आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 60 मिनट में आपको बनाना है 100 क्वेश्चन। ये प्रीलिम्स का होगा। पीटी का हो गया सिलेबस। मेंस का भी मेंस का देख लीजिए, इसमें जनरल फाइनेंस यानी 40 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का, 20 मिनट समय मिलेगा। जनरल फाइनेंशियल से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, है ना। 40 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का, 20 मिनट में आपको बनाना है। जनरल इंग्लिश रहेगा 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का, 35 मिनट में आपको बनाना है। रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन रहेगा, 60 नंबर का, 35 मिनट में आपको बनाना है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का, आपको 30 मिनट में बनाना है। टोटल 155 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का, 120 मिनट मिलेगा, इसको बनाना है। ये रहा। और उसके बाद लिस्ट ऑफ वेरियस ऑफ पोस्ट मीडियम एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का ये दिया हुआ, ये सारा स्टेट है आपका, 36 स्टेट है, ये सब स्टेट का है। उसका लोकल लैंग्वेज ये है, इंग्लिश और हिंदी। इस तरह आपको भरना है, जिस स्टेट में आपको भरना है उसका लैंग्वेज आपको आना चाहिए, उसका लोकल जो लैंग्वेज है देख लीजिए यहाँ पे रहा। और ये सारा है, तो ये सब कुछ नहीं है, मेन जो था आपको यही है। बैंकिंग का है, लंबी कट ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो इसके साइट पर जाइए और वहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लीजिए। ज़्यादा हम बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लंबा वीडियो नहीं। तो ये मेन आपका ये है कि आप लोग देखेंगे कि किस पर आ रहा है। तो ये वैकेंसी जो है वो कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए आ रहा है, और उसमें बनने का 1/8/2025 से स्टार्ट है, लास्ट 21/8/2025, यानी 1 अगस्त से 21 अगस्त तक फॉर्म भराएगा। आप लोग भर लीजिए, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद सितंबर अक्टूबर ऑनलाइन एग्जाम, अक्टूबर में आपका पीटी का एग्जाम होगा। उसके बाद नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस भी नवंबर के लास्ट में ले लेगा। उसके बाद मार्च में इसको डिक्लेयर कर देगा, जो भी होगा फाइनल वो मार्च में कर देगा। तो मेन यही रहा आपका, देख लीजिए यही रहा। ये है IBPS का, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो रिक्वायरमेंट बैंक की तरफ से निकाला गया हुआ है। इसके बारे में हमने नोटिफिकेशन पूरा बता